अगर जीतन राम मांझी का बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, वह साजिश नहीं रच रहे हैं, तो मांझी जी आइए, जीतन राम मांझी भी आगे आए और गजेंद्र झा भी आगे आएगा और पूरे देश के अखंडता को बनाने के लिए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए। गजेंद्र झा आपको गले लगा लेगा और दोनों मिलकर सनातन धर्म को और मजबूत कर देंगे। है हिम्मत तो आइए। जीतन राम मांझी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने एक बार फिर से जीतन राम मांझी पर हमला बोला है। गजेंद्र झा ने फेसबुक लाइव आकर कहा कि हम मांझी से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। दरअसल मांझी द्वारा ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद गजेंद्र झा ने जीतन राम मांझी पर विवादित बयान दे दिया था कि जो ब्राह्मण पुत्र जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाएगा उसे वो 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, साथ ही जिंदगी भर उसका भरण पोषण करेंगे। गजेंद्र झा के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उनसे 15 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण मधुबनी जिला कार्यालय को देने को कहा था। पार्टी द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के 3 दिन बाद गजेंद्र झा फेसबुक पर आए और मांझी पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र झा ने इस दौरान मधुबनी बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर झा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश पदाधिकारी को एक जिला अध्यक्ष कैसे हटा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि शंकर झा को पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं उन्हें स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। इसके बाद गजेंद्र झा ने रोते रोते कहा कि जिस पार्टी के लिए जीवन दान करना चाहता था उस पार्टी का एक व्यक्ति मेरा निष्कासन पत्र निकालता है, वह ब्राह्मण कुल का कलंक है। मैंने जो भी कहा है वह सही कहा है। मैं जमीर बेचकर सियासत नहीं करता हूँ। मैं सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगातार धमकी दी जा रही है, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मांझी जी बार बार हिंदू धर्म राम पर सवाल उठा रहे हैं, ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी चुप है। लेकिन हम सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, जनेऊ तोड़कर सियासत नहीं कर सकते। आप सिद्धांत विहीन हैं, आपका मन अपवित्र है, आपके मन में साजिशें चल रही हैं। आप तो हिंदू को खंडित कर देना चाहते हैं। आप नहीं आएंगे। आप अपने समाज के भी नहीं हैं। आप अपने समाज को गाली देते हैं। मेरी बर्खास्तगी अगर हुई तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता। अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है। लेकिन मेरे ऊपर याचिकाएं हो, मैं जेल में जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करे, मुझे उससे भी कोई दरकार नहीं है। गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा तो 11 लाख उसको मिलेगा। तो मांझी के बेटा को मत नहीं दीजिएगा। मांझी के बेटा अगर ये मांझी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता के जीव को, जुबान को लगाम लगवा दे, जीव तो स्वतः कट जाएगा।